और हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है इस समय, क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी है इससे नाराज है। अब ये 2000 बात जो चल रही है और फिर हम लोगों को गुमराह किया जाएगा। अभी आदरणीय योगी जी ने कहा था 5 साल के लिए आपको संविदा पर कोई योजना निकाले रखा जाएगा। हम मानते हैं आप तक अभी तक आपने कोई योजना नहीं निकाली और आप निकाल रहे हैं 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। ये सारे वादे जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं अयोध्या में और अयोध्या का ये यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है और ये चौराहा गोल चक्कर है। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 को किस नज़रिए से लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या मुद्दा होगा, क्या वाकई में राम मंदिर का मुद्दा दोबारा से होगा या कुछ और नई चीज़ें निकल कर आएंगी। गांव की क्या हालात है, इस विषय में लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम राजन है जी, मिल्कीपुर से मैं आता हूँ। गाँव साइड में बिलोंग करते हैं। गाँव अयोध्या में गांव की क्या स्थिति है भैया? अयोध्या में गांव की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखा जाए तो जो लोग कहते हैं, जैसे पहले आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर सरकार जब बनाई थी, कहेंगे गुजरात में डिजिटल इंडिया है, तब सिस्टम जो हाईटेक बनाया गया, इस आधार से बताया गया था हम लोगों को, यहाँ पूरे देश में मैसेज डाला गया था कि उस व्यवस्था में आप कर दिया जाएगा जिस तरह गुजरात में मतलब विकास हुआ है उस तरह आज पूरे देश में किया जाएगा। गुजरात मॉडल का जी हाँ जी, झांसा दिया गया और लोगों को गुमराह किया गया। हम ये मानते हैं ऐसा कुछ नहीं यहाँ विकास दिखाई दे रहा आपको। जैसे तमाम ऐसे नोटबंदी की गई और GST लागू किया गया, इससे तमाम कम छोटे रोजगार लोग भी परेशान हैं, जिससे और जो रोजगार की कोई बातें नहीं कर रहा है, तमाम बेरोजगार भाई लोग घूम रहे हैं इधर उधर टहलने। गांव में देखा जाए सबसे बड़ी एक समस्या, हम आप गांव की तरफ ले चलते हैं तो वहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं, ये गौशाला में जो सिस्टम बनाएगा सरकार के द्वारा जो आई योजना, उसमें जो क्या कहते हैं गायों की जो व्यवस्था है, गाँव को माता का दर्जा दिया गया है। और हम देखते हैं तमाम खेतों में ऐसे तार लगा दिए गए हैं और गायों को कोई बाउंडेशन नहीं है और हम लोगों को ये कहा जाता है आप लोग तार हटवा लीजिए, लेकिन अब तार हटा दिया जाए तो आप समझ लीजिए किसान खाएगा क्या। 2 बीघे जमीन है, हम लोग मजदूर किसान नाम से गिने जाते हैं। आप कल्पना कर लीजिए अगर उसको हटाया जाएगा और 5 किलो राशन की बात करते हैं, अब एक 5 या 6 घर लोग हैं तो 5 किलो राशन में कैसे गुजारा किया जा सकता है भाई। और समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उसमें तमाम ऐसी समस्याएं एक दैनिक जीवन के लिए वो मतलब पूर्ति नहीं हो पा रही है। राशन तो सरकार दे रही है और बाकी चाहिए आप अपना स्वयं का रोजगार करिए, आप निर्भर बनिए, दोनों चीजें तो दे रही है सरकार। वो मैम दे रही है लेकिन कैसे निर्भर किया जाए, हमारे पास जब पैसे ही नहीं रहेगा कैसे आप निर्भर होंगे। लोन भी दे रही है, लोन भी दे रही है आपको रोजगार शुरू करने के लिए। अरे मैम हमने लोन के लिए भी अप्लाई किया, हमने आप भाई हैं, पशुधन विकास मंत्रालय किसान दिवस था और किसान की हम लोग मीटिंग करने गए थे, उसमें हमने पशुधन विकास अधिकारी से भी बात की और वो कहते हैं हमारे पास ऐसी कोई योजना ही नहीं है। हमने कहा भाई को गोट फार्मा की जो फार्म की दिलाने के लिए बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे पास अभी कोई योजना नहीं, आप हमारे यहाँ विकास अधिकारी 2nd फ्लोर आइए ग्राम विकास भवन में, हम आप वहाँ बात करेंगे। तो हम लोग बताए उतनी दूर से चलकर आते हैं, आप हमको ऑफिस बुला रहे हैं। अगर जो समस्याएं किसान दिवस पर आप वहाँ खुल के अपनी बात को रखिए और हम हमारी बात तो हम रख रहे हैं, आप अपनी बात बताइए, उसका निराकरण करिए, क्यों आप गुमराह कर रहे हैं। मतलब योजनाएं केवल बैनर पे छापने के लिए, दिखाने के लिए और एक एडवर्टाइज करने के लिए सिर्फ ऐसा, धरातल पे सही नहीं। मैम धरातल पर कोई योजनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं जो निचले स्तर तक पहुंच सके, जो गरीब तबके के लोग हैं जो उसको वाकई जमीन स्तर पर करना चाहते हैं, रोजगार मिलना, जिससे उनसे मतलब रोजगार चल सके या पारिवारिक जीविका चल सके, उन तक नहीं पहुंच पा रही। और ये अपना खाना पूर्ति कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है इस समय, क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी है इससे नाराज है। अब ये 2000 बात जो चल रही है और फिर हम लोगों को गुमराह किया जाएगा। अभी आदरणीय योगी जी ने कहा था 5 साल के लिए आपको संविदा पर कोई योजना निकाले रखा जाएगा। हम मानते हैं आप तक अभी तक आपने कोई योजना नहीं निकाली और आप निकाल रहे हैं 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। ये सारे वादे सारे जो जब तक उनकी सरकार आएगी तभी तक न रखेंगे। हाँ वो तो बात ठीक है, कोई हटा देगा तो नहीं तो मैम उनको ऐसी व्यवस्था योजना दें कि युवाओं को रोजगार, जैसे आदरणीय बहन जी ने दिया था कि सफाई कर्मी की नियुक्ति की, आज तक उसको किसी ने नहीं हटाया। नहीं मैं एक जब जो सत्यता की बात आएगी तो मैं उसकी बात करूंगा। जैसे जो बहुत लोग ऐसे कहते हैं समाज की लिए लड़ाई लड़ते हैं लोग, आज जाके केंद्र में कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन समाज की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। अगर समाज की अगर लड़ाई लड़ना हो तो समाज के अगर ऊपर अत्याचार होता है उसके लिए वो लोग इसलिए बात है कि जब हम जिस समाज से आते हैं, जिस देश से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, हम वहाँ के लोगों की आवाज नहीं बुलंद कर सकते, अगर सांसद भवन में या विधानसभा नहीं उठा सकते तो हम इस कुर्सी के हकदार नहीं हैं।
क्योंकि विधानसभा में जो जाता है वो समाज और देश की बात हित में आवाज उठाता है, तो उसकी सुनी जाए। जब सुनी नहीं जाएगी तो अरे बहन जी ने इस्तीफा दिया था, तो हम वो बात करना चाहते। जब जो सत्यता है मैं उसको बता रहा हूँ, मैं सपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीजें 2024 में प्रभाव पड़ेगा या नहीं? प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? इससे हर वर्ग नाराज है, हर वर्ग पीड़ित है। आप गांव में चले जाइए तो शहर की बात है। हम तो आए थे इत्तेफाक, हमारे मित्र मिले कि हैं आपको बात करना है, हमने कहा ठीक डिबेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बातें करना है। हमने गांव से तो जो न्यूज है आपको शहरों में डालेंगे। बहुत तबका परेशान, बिजली की समस्याएं हैं और ये गायों की समस्याएं हैं और जो समस्याएं, बहुत सी समस्याएं, कितना गिनाया जाए आप। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये अयोध्या की ये जो समस्याएं हैं, ये अयोध्या की समस्याएं हैं, जो एक छवि बनाई गई है अयोध्या की, जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ये छवि है। अरे आप बताइए क्या नाम? कहाँ से आते हैं? हम राम प्यारे। हाँ, राम प्यारे। अच्छा, यहाँ राम की नगरी में राम प्यारे ही तो होंगे। अच्छा, क्या करते हैं? हम गांव में रहते हैं। हाँ, गांव में रहते हैं। तो गांव में अयोध्या की स्थिति क्या है, किस तरीके? बहुत खराब है मैडम, बहुत खराब। जो अयोध्या जो प्रेजेंट किया जाता है वो उस तरीके से कैसा देख पाते हैं आप? बहुत यहाँ पर सड़कें सब टूटी हुई हैं। सड़कों की खुदाई हो रही है ताकि नया बनाया जा सके, इसलिए हो रही है। हाँ जी, लेकिन वो कोई काम प्रगति पर नहीं है। चलिए ठीक है, काम प्रगति पर